किसको प्लान दिखाए, कब प्लान दिखाए, कब तक प्लान दिखाते रहेंगे, कहां पे प्लान दिखाए, कैसे प्लान दिखाए और कितने प्लान दिखाए। दोस्तों ये जो सवाल है, ये सारे सवाल आप लोगों ने हमारी चैनल के वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाके लिखे हुए हैं। कई बार आप सवाल पूछते हैं, सर हाउसवाइफ को प्लान कैसे दिखाए, स्टूडेंट को प्लान कैसे दिखाए, जो एज में हमसे बड़े उनको प्लान कैसे दिखाए, जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनको प्लान कैसे दिखाए, एजुकेटेड लोगों को प्लान कैसे दिखाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्लान कैसे दिखाए, आर्मी रिटायर्ड पर्सन को प्लान कैसे दिखाए, स्टूडेंट को प्लान कैसे दिखाए, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज इस एक ही वीडियो में मैं ये सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिए, पूरे पॉइंट्स को नोट कीजिए और अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए। सबसे पहला सवाल है कि किसको प्लान दिखाए। दोस्तों ये सवाल ही गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जितने भी लोग फेल होते हैं वो इस प्रकार के सवालों में फंस जाते हैं। मैं आपको एक सीधी बात बताना चाहूंगा, ये जो सवाल है इसका एक सीधा सा जवाब है कि आप भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। जी हाँ, हम लोग भगवान बन जाते हैं, हमें लगता है कि ये व्यक्ति बिजनेस करेगा, इसको प्लान दिखाता है, मुझे लगता है ये नहीं करेगा, इसको प्लान कभी नहीं दिखाना, अरे ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं। हम लोगों की जिंदगी का फैसला लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आज से 18 साल पहले अगर किसी ने मेरे बारे में ऐसा डिसीजन लिया होता कि शायद ये व्यक्ति नेटवर्किंग ज्वाइन ही नहीं करेगा, ये तो एक स्टूडेंट है, ये क्या करेगा, तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, मैं शायद किसी कंपनी में नौकरी कर रहा होता। तो मेरी जिंदगी का फैसला उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर रखा कि मेरा काम है प्लान दिखाना, मैं एक बार प्लान दिखा देता हूं, करना ना करना मैं इसके ऊपर छोड़ता हूं, इसकी किस्मत का फैसला मुझे नहीं लेना है। इसलिए हमें भगवान बनने की जरूरत नहीं है, हमें यह डिसाइड नहीं करना है कि इसको प्लान दिखाए या नहीं दिखाए, हमें हर उस व्यक्ति को प्लान दिखाना है जिसको हम जानते हैं। मेरे अपलाइन मुझे कहते थे कि जिस भी व्यक्ति को पेट्रोल फ्री में मिलता है उसको प्लान मत दिखाओ। अब ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं दुनिया में जिसको पेट्रोल फ्री में नहीं मिलता, सबको पैसों की जरूरत है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अपॉर्चुनिटी देता है। हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है अपॉर्चुनिटी। आप चाहे किसी भी कंपनी में काम करते हैं, प्रोडक्ट एक औपचारिकता हो सकती है, आपका मेन प्रोडक्ट है अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी को सेल करते हैं। किसी को कर्जा उतारना है, मौका चाहिए, किसी को अमीर बनना है, मौका चाहिए, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाना है, मौका चाहिए, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, किसी को लीडर बनना है, किसी को फेमस होना है, किसी को अपना कर्जा उतारना है, किसी को अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला कराना है, किसी को अपने सपनों का घर बनाना है, कोई अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करना चाहता है, किसी को अपनी सपनों की गाड़ी खरीदनी है। ये सब कुछ करने के लिए मौका चाहिए और वो मौका हम लोग सेल करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। तो आप सबको प्लान दिखाइए। ये सवाल यहाँ पे खत्म हो गया कि किसको प्लान दिखाए, सबको प्लान दिखाए। लेकिन सर कौन ज्वाइन करेगा, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर छोड़ दीजिए। जिसका सपना है वो ज्वाइन करेगा, जिसका कोई सपना नहीं वो ज्वाइन नहीं करेगा। ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में काम करना, कर्म करना। आप बस अपना काम करते जाइए और सबको प्लान दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यह सवाल मुझे पूछा जाता है तो सामने मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप दरिया में गिरे हैं, कब तक हाथ पैर हिलाएंगे, जब तक किनारा नहीं आ जाता। आप इस बिजनेस में आए हैं, जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, तब तक आपको प्लान दिखाना है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों चीजों का ध्यान रखिए। देखिए क्वांटिटी यानी कि आप कितने प्लान दिखाते, क्वालिटी यानी कि आप कैसा प्लान दिखाते। इस बिजनेस के अंदर क्वालिटी से क्वांटिटी हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है राम, वो बहुत अच्छा प्लानर है, बहुत बढ़िया प्लानर है, वो जितने प्लान दिखाते हैं उतने लोग जुड़ जाते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। लेकिन राम जो है वो पूरे महीने में सिर्फ 5 लोग को प्लान दिखाता है और 5 लोगों को उसने ज्वाइन करा दिया। अब श्याम जो है वो एकदम कमजोर प्लानर, उसका प्लान इतना अच्छा नहीं है, वो 10 लोग को प्लान दिखाता है तो हार्डली 2 लोग को ज्वाइन करा पाता है। लेकिन श्याम ने जो है इस महीने प्रत्येक दिन रोज उसने 5 प्लान दिखाए, तो महीने में उसने 150 प्लान दिखा दिए और 150 प्लान में 10 के 2 हिसाब से उसने 30 लोगों को ज्वाइन कर दिया। देखिए राम की क्वालिटी नंबर 1 है, ठीक है, और श्याम की क्वालिटी बहुत ही लो है। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ राम ने 5 लोगों को ज्वाइन किया और श्याम ने 30 लोगों को ज्वाइन किया। अब आप समझदार हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि कौन इस बिजनेस में ज्यादा कामयाब होगा या फिर कामयाब होने के चांसेस किसके ज्यादा है। क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी बाद में आती है, पहले क्वांटिटी आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए। खुशकिस्मत है हम लोग, हम इंडिया में 140 करोड़ का देश है, लोगों की कोई कमी नहीं। आप प्लान दिखाइए, लोग कभी खत्म नहीं होने वाले। आप
फंस मत जाइए, रुक मत जाइए, सोचने मत पड़ जाइए इसने क्यों नहीं ज्वाइन किया, उसने क्यों नहीं ज्वाइन किया। आपका अगला प्लान आपके लिए रेडी होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्लान दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3, कब तक प्लान दिखाने पड़ेंगे। मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं। जब यह सवाल मुझे पूछा जाता है कि कब तक प्लान दिखाने पड़ेंगे, तो मैं एक ही जवाब उनको देता हूं कि आप दरिया में गिरे, आप कब तक हाथ फिरे लाएंगे, जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं चले जाते, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। दोस्तों, विराट कोहली 1 रन के लिए आज भी भागता है। वो ये नहीं कहता कि विराट कोहली हूं, दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी, मैं 1 रन के लिए भागूंगा, मैं तो खड़े खड़े चौके और छक्के लगाऊंगा। नहीं दोस्तों, वो 1 रन बचाने के लिए भी भागता है, 1 रन बनाने के लिए भी भागता है, क्योंकि उसको पता है वो क्रिकेटर है, उसका काम रन बनाना है। हम लोग नेटवर्क बिजनेस में, हमारा काम लोगों से मिलना, प्लान दिखाना, यही हमारा काम है। तो इसमें गिनने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करते जाइए। हाँ, लेकिन एक डुप्लीकेशन प्रोसेस होता है कि जब आप डुप्लीकेट कर लेते हैं अपनी टीम में, तो आपका रोल चेंज होता जाता है। जब आपकी टीम में ढेर सारे लोग प्लानर होते हैं, तो फिर आप ट्रेनिंग में चले जाते हैं। जब लोग ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, तो फिर आप सेमिनार में चले जाते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम बिल्डअप होता है। लेकिन आपको अपने दिमाग में कभी यह फिक्स नहीं करना है कि मैं इतने प्लान दिखा के देखूंगा, इतने प्लान दिखा के देखूंगा, 100 प्लान के बाद देखता हूं कुछ हुआ कि नहीं, 200 के बाद देखता हूं कुछ हुआ कि नहीं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो समझ लीजिए कि पहले दिन से आपने इस बिजनेस को छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। तो कब तक प्लान दिखाना है? जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 4, कहां प्लान दिखाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लान जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मुझे सही तरीके से किसी ने प्लान ना दिखाया होता, तो शायद मैंने उस अपॉर्चुनिटी को कोई छोटा मोटा झांसा या स्कीम समझ के मैं इस बिजनेस को छोड़ चुका होता, या फिर शुरू नहीं किया होता मैंने। तो आप जब लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसकी कदर करना सीखिए और अच्छे तरीके से दीजिए, क्योंकि आपके लिए महज वो एक सिर्फ प्लान है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिंदगी बदलने का एक मौका है, जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। वो आपकी गलती से वो मौका किसी स्कीम में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसलिए प्लान के लिए सही जगह और सही टाइम सेट करना जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे हमें कोई रास्ते में मिल गया, हमने बातचीत की, उसने बोला क्या है आपका बिजनेस, हमने उधर ही दुकान खोल दी, रोड पे दुकान खोल दी, चाय की टपरी पे दुकान खोल दी, ट्रेन में बैठे बैठे प्लान दिखा रहे। इतना उतावलापन जरूरी नहीं है। इतना उतावलापन बता रहा है कि आपको विश्वास नहीं कि आप इस बिजनेस में कामयाब होगे। आप एक सही टाइम और जगह फिक्स करके प्लान दिखाइए। देखिए, एक सुनार जो है वो अपना सोना अगर एक रेडी लगा के रोड पे बेचना शुरू करेगा, तो लोग उसकी कीमत पीतल की भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर चीज का एक प्रॉपर तरीका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सही जगह और सही टाइम सेट करने के बाद ही आप प्लान दिखाइए। लेकिन यहां पे आपको प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर बनना पड़ेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सामने आए और आप उनको अच्छे से प्लान दिखा पाए। क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे प्लान दिखाए? स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाए, हाउसवाइफ को कैसे प्लान दिखाए, एजेड व्यक्ति को कैसे प्लान दिखाए, टीचर को कैसे दिखाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैसे दिखाए, जिसकी सैलरी 50,000 है उसको कैसे प्लान दिखाए, बड़े भाई को कैसे दिखाए, मामा को कैसे दिखाए, चाचा को कैसे दिखाए, दोस्त को, दुश्मन को। मैं आप सबको एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, कैसे दिखाए। आप बस प्लान दिखाओ। हालांकि इस चैनल में हमने ये जो टॉपिक है इसके बारे में कई सारे वीडियोस दिए हैं, जैसे स्टूडेंट्स को कैसे प्लान दिखाए, हाउसवाइफ को कैसे प्लान दिखाए, जो उम्र में और होद्दे में इनकम में आपसे बड़े उनको कैसे प्लान दिखाए। ये सब तरीके ठीक है, लेकिन अगर आप प्लान ही कम दिखा रहे हैं तो कोई तरीका आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, आप प्लान दिखाइए। देखिए, आप जब खुद मार्केट में जाएंगे तो आपका एक अनुभव होगा। आप मेरे अनुभव से चलोगे तो ठीक है, वो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन मेरे अनुभव को जब मार्केट में लगाओगे तो आपका खुद का एक अनुभव मिलेगा, और इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बनेंगे। इसीलिए कैसे दिखाए, कैसे दिखाए, कैसे दिखाए। अगर आपके जहन में बार बार यही चीज आ रही है, आप एक व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहते, 3 दिन से यही सोच रहे इसको कैसे प्लान दिखाए, तो दोस्त ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, आप समय बर्बाद कर रहे हो। आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए कि कैसे प्लान दिखाए। आप बस दिखा दो, चले जाओ। कोई आपके ऊपर पुलिस केस नहीं कर देगा किसने मुझे प्लान दिखाया, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस काम करने की जरूरत है। देखिए, 2 चीजें, सोचना और काम करना। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, इसका सीधा मतलब है कि आप काम नहीं कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो आपके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, आप बस काम करते जाओगे। तो मेरा आपसे यही सुझाव है, कैसे 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 इसको दिमाग से निकालो, बस काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तरीका अपने आप मिलेगा, लोग आपको सिखाएंगे, मार्केट आपको सिखाएंगे कैसे काम करना है, और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो दुनिया में सबसे नंबर 1 एक्सपीरियंस होगा। वो मेरे एक्सपीरियंस से 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो आपने खुद महसूस किया है। दोस्तों, ये 5 सवाल में से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, जो आपके बिजनेस को लागू पड़ता है, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।